अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मई 23 2026 है और कल से जो खिचड़ी पकी हुई है चेंज ऑफ स्टेटस के हवाले से पूरा अमेरिका, पूरे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका, अमेरिका से बाहर, सब लोग परेशान हैं, पैनिक हैं और इनके दिमागों में और जो है दिलों में वसवसे पैदा हो रहे हैं और तरह-तरह के सवाल जो हैं वो उनकी बौछार जो हो रही है और हर बंदा परेशान है कि मेरा जो है वो क्या होगा। सो मेरी सबसे पहले आपने बहुत सारी वीडियोज़ उसपे देखी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बड़ा कुछ आपने देखा होगा। नहीं, मेरी हमेशा सबसे पहले जो है सबको यही वो होती है एडवाइस कि सबसे पहले आप अपने जो भी आपका लॉयर है, जो बंदा आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा है लॉफुली, आप उससे बात करें, वो बंदा जो आपको सबसे अच्छा मशवरा देगा बिकॉज़ ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन फॉर हिज़ जॉब। दूसरा ये है कि मैं हमेशा ये बात भी करता हूँ कि सिर्फ लॉयर्स पे जो डिपेंड मत करें क्योंकि बाज़ औक़ात लॉयर्स भी जो हैं वो आपको मरवा देते हैं अपनी लालच की वजह से या अपने किसी लेज़ीपन की वजह से या अपने किसी भी रीज़न की वजह से वो भी आपको मरवा देते हैं। सो अपने तौर पे जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसको गैदर करें, उसको एनालाइज़ करें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप वीडियोज़ देखें, आप यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जाएँ। बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत सारा मवाद जो अवेलेबल है जहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन-सी बात ठीक है, कौन-सी बात नहीं ठीक। सो चीज़ें जो हैं वो आस्ता-आस्ता फ़िल्टर होके सामने आ रही हैं और मैंने सोचा कि आपको बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा? सो लोगों को थोड़ा-सा पैनिक से निकालने के लिए उनके जो सवालात हैं उसका अगर मैं किसी हद तक जो है उसका कोई जवाब दे सकता हूँ, सो मैंने सोचा कि आज उसको थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई कर दें ताकि लोग थोड़ा-सा पैनिक से निकलें और थोड़ा-सा जो है वो ईज़ी माहौल में आ जाएँ। सो चीज़ें अब कुछ आस्ता-आस्ता साफ़ होके नज़र आनी शुरू हो गई हैं और उसमें जो ज़्यादा कैटेगरीज़ जो मुतासिर होने वाली हैं जिसका बताया जा रहा है उसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त जो हैं सारी वैसे तो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज़ हैं लेकिन जो ज़्यादा उन्होंने इस तरह से वर्डिंग यूज़ की है कि लेस लाइकली और मोर लाइकली टाइप सिचुएशन है। सो मोर लाइकली या मोस्ट लाइकली जो चीज़ें अफ़ेक्ट होने वाली हैं उसमें सबसे ऊपर जो है वो स्टूडेंट वीज़ाज़ की बात हो रही है। उसके अलावा पैरोल बेस जिन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है उनको यूएस में छोड़ा जाता है। उसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और आकर अपने वीज़ा की खिलाफ़वर्ज़ी करते हैं, ओवरस्टे करते हैं, अनऑथराइज़्ड जो जॉब्स वगैरह करते हैं, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा जो है ये कि यहाँ पे इंटेंट कुछ और शो करके आते हैं, यानी वहाँ से अगर मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे अगर कह के आते हैं कि मैं विज़िट वीज़ा पे जा रहा हूँ 2 हफ़्ते के लिए और यहाँ पे आके वो कुछ और काम करते हैं। इस दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल और उन लोगों के जो इंटेंट वो शो करते हैं और यहाँ पे आके करते कुछ और हैं, ये उन लोगों के खिलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अ, उसके अलावा जो लेस लाइकली जिनकी बात हो रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का। H-1B वीज़ा जो है नॉन इमिग्रेंट ही है, उसके अलावा L1 वीज़ा वो भी नॉन इमिग्रेंट है, लेकिन ये है कि ड्यूल इंटेंट हैं, तो इन पे जो ये दे आर गोइंग टू लेस लाइकली टू इम्पैक्ट यानी उन पे थोड़ा हाथ हल्का रखेंगे या उनकी स्क्रूटनी कम होगी या उनको ज़्यादा चांस मिलेगा यहाँ पे स्टे करने का या यहाँ पे जो है अपना स्टेटस चेंज करने का, इस तरह के मामलात हैं। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी कैटेगरीज़ हैं जो लेस लाइकली टू इम्पैक्ट है, जिसमें TN है, O1 है, E3 है, H-1B है, E2 है। ये जो है लेस लाइकली टू इम्पैक्ट। उसके अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं, हम यूएस सिटीज़न हैं, तो उनके लिए भी जो है वो थोड़ी-सी छूट रखी गई है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, ये जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोग जो है फॉलो करते हैं या फॉल करते हैं, वो है जनाब आपकी रेफ्यूजीज़ या असाइलम, वावा और स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल्स, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, वो जो है लेस लाइकली टू इम्पैक्ट हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो गई। कल मुझे किसी ने पूछा कि मैं अगर मेरा असाइलम से मैं चेंज कर रहा हूँ, अपना चेंज ऑफ स्टेटस कर रहा हूँ, सो यू नो व्हाट माय आंसर वाज़ लाइक अगर आपको वो असाइलम ग्रांट कर रहे हैं यहाँ पे, सो इसीलिए कर रहे हैं, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपको कहीं पे ख़तरा है और अगर आपको ग्रांट कर रहे हैं, दे आर नॉट रियली सेंडिंग यू बैक टू द सेम कंट्री कि वहाँ पे जाएँ, दोबारा खतरे से निपटें और दोबारा वापस आएँ। सो असाइलम वाली सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है या असाइली वाली या रेफ्यूजी वाली या वावा वाली या जो जिन लोगों को खतरा टाइप सिचुएशन है, सो दे आर लेस लाइकली टू इम्पैक्ट। बट अगेन ओवरऑल ये सारी जो भी कैटेगरीज मैंने बताई हैं, ये सारी नॉन इमिग्रेंट है और सारा मामला जो है डिस्क्रिशन का है। चाहे आप असाइलम की बात करें, असाइलम के लिए तो और भी बहुत सारी उन्होंने पहले से ही बहुत सारी सख्तियाँ सख्तियाँ की हुई हैं कि थर्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ एग्रीमेंट किए हों, वहाँ भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, असाइलम्स को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो उनके लिए एक अलहदा से जो एक एक तामझाम चल रहा है, अलहदा से जो है उनकी चीज़ों को रिजेक्ट किया जा रहा है, अलहदा से जो है उनके लिए जो इमिग्रेशन जजेस को है वो हायर किया जा रहा है और उनके मामलात को जो रिमूवल्स हैं या असylum की जो पिटिशन चल रही हैं या रिव्यू चल रहे हैं उनको देखने के लिए एक अलहदा से मामला जो है वो चल रहे हैं।
लेकिन ये जो नया मामला है उसकी ये जो है सारी अभी तक की न्यूज़ है। आई एम होपिंग कि अब कुछ चीज़ें जो हैं आपको क्लैरिफ़ाई हो गई होंगी और दिस वीडियो हेल्प्स अ लॉट। अगर बहुत सारे और लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चन थे, आपके जानने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, तो आप भी उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनके जो क्वेश्चन्स हैं वो किसी हद तक क्लियर हो सकें। आई मीन हर चीज़ तो क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि जिस हद तक क्लियर हो सकेंगी, जैसे-जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे-वैसे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।